नमस्कार साथियों, बन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम एएलपी टेक्नीशियन का सेट दूसरा करा रहे हैं, जिसमें से 13/8/2018 का ये टोटल प्रीवियस ईयर होंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और अपना क्षमता देखिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीका के प्रश्न पिछले साल जो पिछला एग्जाम हुआ था वो उसमें पूछा था। नहीं, उसी पैटर्न पर आप देख सकते हैं, उसी तरीका उसी आधारित पर आप तैयारी अपना कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं, आप देखिएगा पहला प्रश्न, इसमें से आप देखिएगा पहला प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है, तो ध्यान देंगे। अगर पृथ्वी पर 1.5 उछलता है तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा, तो चंद्रमा पर 6 गुना कर देना भाई। और चंद्रमा पर 6 गुना कर देना, 15×6 = 90, एक अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी आ जाएगा कितना, 9 मीटर आ जाएगा। ध्यान देंगे, आप कोई भी व्यक्ति मान लीजिए पृथ्वी पर अगर 36 केजी का है तो चंद्रमा पर कितना केजी का होगा, यानी कि 6 केजी का। पृथ्वी पर था 6 गुना, नहीं, ध्यान देंगे। पृथ्वी पर 1.6 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर हुआ कितना उछलेगा, 1.6, 1.5 का 6 गुना कर देंगे, यानी क्या जाएगा, 9 मीटर। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीका से देखेंगे, आपको 75 प्रश्न टोटल का सलूशन मिलेंगे भाई। आप देखेंगे, पूरा वीडियो में बने रहे, आप देख सकते हैं। इसमें से देखिए दूसरा प्रश्न में आपको एलसीएम पूछा है। 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा। नहीं, 54 का एलसीएम, 48 और 54 का एलसीएम पूछा है, तो आप ध्यान देंगे कि एलसीएम निकालने के लिए हम बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाकर। ध्यान दें, ये 54 दिया है। सबसे पहले 48 और 54 का अगर एलसीएम की बात करेगा तो दोनों में कौन बड़ा है, 54। और 54 को आप छोटा से छोटा टुकड़ा में तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए आप लिख सकते हैं 9 गुना 6, और इसको घेर देना भाई, 9 गुना 6। उसके बाद 48, उसके बाद 54 के बाद बड़ा कौन है, 48। क्या 48 इसमें दिख रहा है, क्या 48 इसमें दिख रहा है, नहीं। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे तो 48 दिख जाएगा, तो 8 से गुना करेंगे तो 48 दिखेगा, 8 से गुना कर देंगे तो 48 दिख जाएगा, नहीं, यानी 8×6 = 48, यानी एलसीएम आ जाएगा कितना, 6, 9, 6, 8, 9। अगला प्रश्न आएंगे। अगला हम देखिए, आपको रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, क्या रखा है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। और समूह से संबंधित नहीं है, आपको एएलपी में ऐसा प्रश्न, आपको भाई एएलपी चाहे टेक्नीशियन का सेट मारते होंगे तो पक्का आपको आएगा ही ऐसा। तो देखिए, आप ए जो घेरा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बनाया, यहाँ भी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बनाया, यहाँ भी देख रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बनाया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और यहाँ बीच वाला 4 लाइन से। तो ये सब भाई जी, ये तीनों जो है 3 लाइन से बनाया और ये 4 लाइन से बना दिया है, यानी डी हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही। कारण निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, तो यानी कि कोलन कायमा होगा, कोलन कायमा डी हो जाएगा। में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, तो कोलन कायमा। कोशिका के बारे में आया तो कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया, 1665 में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए, ध्यान देंगे, 5वां प्रश्न व्यास से है। साधारण प्रश्न आते हैं भाई। देखिए, 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक
एक धन साढ़े 6 वर्षों के लिए 834 रुपया, साढ़े 6 वर्ष में 834 रुपया हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या होगा, निवेशित की गई राशि क्या होगा, तो टोटल 834, और टोटल 834 दिया है, तो यहां हो जाती है, हो जाती है कि मतलब मिश्रधन दिया हुआ है, हो जाती है कि मतलब मिश्रधन दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6% की दर से 6.5 बरस का ब्याज, और 6.5 बरस को 13/2 भी बोल सकते हैं, 2 6 यानी 33 ब्याज का था, तो भाई जी 33 होता, लेकिन ये मिश्रधन दिया है, तो यानी 100 में जोड़ देंगे ब्याज को, तो ब्याज के तुलना ब्याज से, ब्याज के तुलना ब्याज निवेशित की गई राशि पूछ रहा है, तो कैसे गुना करेंगे, 100 से। तो 39 बार में यहाँ देखिए 6 बार में कट जाएगा, 9 6 54 के 4, बाकी 5 13 9, यहाँ पर से देखिए 6 से गुना करें, 9 6 54 के 4, बाकी 5 और 13 6 78, 5 कितना 83, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, 600 आंसर आ जाएगा, 600 आंसर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज से संबंधित जब भी प्रश्न देखिएगा, जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना करेंगे, जिसे ज्ञात करना रहेगा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। नहीं तो 834 रुपया मिश्रधन दिया है, मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से करेंगे, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। देखिए ए रीजनिंग का प्रश्न है भाई, नहीं यहां पर से देखिए ई दोनों में क्या संबंध है, उसके बाद जो संबंध ई दोनों में रहेगा, एनोलॉजी में ए देख रहे समान, पहले जो संबंध दोनों में रहेगा वही संबंध इधर रहेगा। तो आप यहां देखेंगे कि यहाँ x 24 होता है, तो 24 को 17 लिखा है, 24 को 17 लिखा है, निकाय घटा के, 24 को 17 लिखा निकाय घटा के, तो 8 घटा के लिख दिया है, और यहाँ 9 को 7 लिखा है, 24 को 17 लिखा है, 4 3 7 घटा के लिखा है, सॉरी यहाँ 7 घटा के लिख दिया 17, यहाँ फिर 7 घटा के लिख दिया कितना 2, देखिए आई 9 होता है, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, आई भाई 7 जी 7 होता है तो 7 लिख दिया है, अब पी 16 होता है तो 16 लिख दिया है। इसका मतलब आप समझिएगा कि जेड एच ई और जे है, तो इसको कैसे लिखिएगा, पहले 7 घटाइए, 2 बार देंगे और बाकी ई दोनों के जो रहेगा वही लिख देंगे। तो जेड में से 7 जाएगा, यहां पर से 26, 26 में से 7 गया, 26 में से 7 गया तो कितना 19 बच जाएगा। फिर एच 8 होता है ना, 8 में से 7 जाएगा तो 1, ई देखिए 5 होता है, और 5 में से 5 लिख दिया, ई दोनों को जो है वही लिख देगा, ई 5वां होता है तो यहाँ 5 लिख देगा, जे 10वां होता है तो यहाँ 10 लिख देगा, यानी 19 15 10 किस में है, 19 15 10, 19 15 10 किस में भाई, 19 15 10 ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी सही होंगे। देखेंगे मैथ का बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पूरा वीडियो को देखेंगे आपको समझ में अच्छी तरीका से आएगा, पूरे यूट्यूब से बेहतर करने का प्रयास है भाई, ध्यान देंगे। यहां पर से कह रहा है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है, कितना करता है 5,000 रुपया, 12 मेज यानी 12 मेज यहां बना देते हैं, 12 मेज और कुछ कुर्सियां, 12 मेज और कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सी को पता नहीं सी मान ली, कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है, कितना खर्च करता है 5,000 रुपया खर्च करता। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या से अनुपात क्या होगा, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहां 12 मेज और कुछ कुर्सी, तो 12 मेज और कुछ कुर्सी कीना था, दोनों मिलाकर दिया कितना 5,000 रुपया, जिसमें एक मेज का मूल्य 50 रुपया, तो यहां पर से कर देंगे 12 गुना 50 प्लस, और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया, तो एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया, तो कुर्सी कितना कीने पता नहीं, तो कुर्सी की संख्या x मान लो, और एक कुर्सी के दाम कितना था 40 रुपया, x गुना 40, और दोनों मिलाकर कितना रुपया दे रहे हैं भाई, दोनों मिलाकर यानी कि 5,000 रुपया दे रहे हैं।
तो ध्यान देंगे यहाँ 12 पचे 60, 600, 600 कीमत आया मेज का और 600 कीमत उन्हें जाकर घटेगा, तो आप कह सकते हैं कि 40x बराबर कितना आ जाएगा, 600 ने घटाएंगे तो 4400 आ जाएगा। और इसको काटिएगा 0 0 4 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 110, x बराबर कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ कहा रखा है खरीदी गई कुर्सियों की संख्या, खरीदी गई कुर्सी की संख्या कितना 110, और कहा रखा है मेज की संख्या से अनुपात क्या होगा, तो मेज कै गो है, मेज कितना निकल, मेज कितना कीने थे 12 मेज ना कीने थे, यही दोनों का रेशियो पूछ रहा है। काट दो भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 55, यहाँ कितना 2 बार में काटेंगे 6, यानी 55 अनुपात 6, 55 अनुपात 6। चलिए अगला 7वां प्रश्न को देखेंगे। पाइप टैंकी का प्रश्न है, देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कारा ए किसी भरे हुए टैंक को, जितना बड़ा है उतना बड़ा है नहीं भाई, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। तो 28 और 35 से कटने वाला राशि पहले लेंगे, जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी का क्षमता लिख लेंगे। तो 28 और 35 से कटने वाला राशि कितना आ जाएगा 140। तो 28 घंटे में खाली करता है, तो पाइप टंकी में ध्यान देंगे कि जो खाली करेगा उसका क्षमता माइनस में लेंगे। तो यहां पर से खाली कर रहा है, इसका एफिशिएंसी कितना 28 5 4 से आ जाएंगे। बी उसी खाली टंकी को 35 घंटा भर सकती है, तो 35 चौका 140 भरने का काम कर रहा है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा, अगर पाइप ए और बी एक के बाद एक घंटा के लिए खोला जाता है, तो टैंक खाली करने कितना समय लगेगा। इसका कंसेप्ट समझिएगा भाई, टंकी खाली हो जाए, टंकी खाली हो जाएगा तो लास्ट में क्या काम करेगा, लास्ट में टंकी खाली हो जाए, इसका मतलब लास्ट में कौन करेगा, खाली करने वाला। टंकी खाली हो जाए इसका मतलब लास्ट में काम करेगा कि खाली करने वाला। तो भाई पहले ध्यान देंगे, जब एकांतर वाला प्रश्न रहेगा पाइप टंकी में और भरने और खाली करने वाला दोनों अगर रहेगा, तो पहले 140 में से लास्ट में खाली हो जाए, तो टंकी खाली हो जाए इसका मतलब लास्ट में खाली करने वाला काम करेगा, और खाली करने वाला काम करेगा तो इसको पहले घटा दो भाई, लास्ट में पहले घटा दो। 1 मिनट इसके लिए रख ले रहो। हमको 135 यूनिट पर काम करना है, कितना पर 135 यूनिट पर काम करना, नहीं 135 यूनिट पर। पहले आप देखिएगा उसके लिए, तो 135 यूनिट पर काम करेंगे तो पहले ए खाली किया, पहले टंकी भरल था तो ए खाली किया, फिर बी गया, यानी बोल सकते 5 खाली हुआ 4 भरिए गया, तो आप बोल सकते हैं कि 2 घंटा में कितना खाली हुआ, 2 घंटा में कितना खाली हुआ 1 खाली हुआ। तो 135 खाली करने के लिए यहाँ 135 से गुना, तो यहाँ भी 135 से गुना। आप बोल सकते 135 काम हो गया कितना 270 घंटा में, और 270 घंटा में 1 घंटा इधर एक्स्ट्रा रख ले हैं, तो एक यहाँ जोड़ देंगे यानी आ जाएगा कितना 200 आ जाएगा 71। लेकर भाई इसको बढ़िया से देखेंगे समझ में आ जाएगा। करा निम्न में से कौन सी भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या किया, यानी उत्प्लावन बल का सिद्धांत आर्किमिडीज, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज। करा निम्न से कौन सी एक सतही घटना है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, तो बाष्पीकरण। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना, तो बाष्पीकरण। बाष्पीकरण एक सतही घटना है, सतही घटना है। देखिए रीजनिंग है, करा उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है, तो भाई यहाँ 71 था, 73 था, 77 है, 79 है। तो भाई यहाँ देखते साथ समझ में आना चाहिए, 71 आवाज संख्या, 73 भी आवाज संख्या, 79 भी आवाज संख्या। आवाज संख्या ए 3
तो एक और स्वयं से कटने वाला नहीं, लेकिन ध्यान देंगे 77 जो भी है 11 भी कट रहा है तो 77 अलग हो जाएगा, बाकी तीनों अलग हो जाएंगे। करा उस चित्र का चयन करें तो नीचे दिए गए शंभुओं से संबंधित नहीं है। ऐसा तो तीन को एक नियन एक होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर तीन भुजा था तो तीनों भुजा पर एक बिंदु है। यहाँ देख रहे एक सब भुजा पर एक बिंदु और सब भुजा पर एक बिंदु, लेकिन इसमें दिख रहा है जी नहीं ना, इसमें यहाँ बिंदु नहीं है, इसका मतलब डी हो जाएगा और डी ऑप्शन डी में दिया। समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर करेंट है भाई, इसको छोड़ो। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड। किस प्रकार का दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। कर अपच का इलाज करने के लिए लिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का किया जाता है, एंटासिड। यहां पर देखिए प्रश्न में क्या नीचे दिए गए बेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं? कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं उनको लोग, कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं और कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। तो कबड्डी तो इस घर में कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और तीनों खेलते हैं। तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल क्यू हो जाएगा और तीनों एस, यानी बोल सकते हैं क्यू और एस होगा, क्यू और एस होगा, ऑप्शन सी। करा कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रोफेसर कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल तलाईवाज है का संयुक्त मालिक है? करेंट के रिलेटेड है, करेंट भी आपको पूछता है भाई, उस छोड़िए उसको। भारत के मौजूदा कौन से राज्य के एक राज्यसभा सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के थे। चलिए आ जाइए मैथ पर, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के का 4 गुना, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना और प्रीति के उम्र के 5 गुना के बराबर था। तो वर्तमान में दोनों का उम्रों का योग क्या होगा? वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या होगा? करा पीटर और प्रीति, पीटर और प्रीति, पीटर और प्रीति। देखिए करा पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। तो यहां अगर इसको प्रीति को x मानते हैं तो इसको मान लेंगे कितना? 5 प्लस, इसको मान लेंगे 5 प्लस x मान लेंगे 5 प्लस x। 35 वर्ष का विवाह हुआ था तो 35 वर्ष इसमें हम पहले करेंगे तो यहाँ 5 प्लस x 35 वर्ष पहले, इसमें 35 वर्ष अगर पहले करेंगे तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना। तो इसको हल करेंगे भाई तो x माइनस कितना आ जाएगा? 30, ये आ जाएगा x माइनस 35। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, पीटर की उम्र का 4 गुना और प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर है, प्रीति की उम्र के 5 गुना के बराबर है। तो वर्तमान में दोनों का उम्रों का योग क्या होगा? तो यहाँ 4x और यहाँ 5x दोनों प्लस में है, बराबर के साथ x घट जाएंगे। 30 चौक 20 से 120 माइनस में और 35 पचे 25 के 5 बाकी 2 15 2 17 175 वो भी माइनस में, दोनों एक कास्ट में रहेंगे तो घटेंगे। 120 यहाँ घटा दो भाई तो 5 और यहाँ 7 में से दोगे 5, यानी कितना आ जाएगा? 55 आएगा। और 55 वर्तमान में दोनों का उम्र का योग तो भाई 55 तो x के मान प्रीति कितना हो जाएंगे? ये तो 55 हो गया। अब 55 यहाँ रखेंगे तो 55 और 5 कितना? 60 हो जाएंगे, यानी 55 और 60 जोड़ेंगे, 55 और 60 5 और 6 5 11, यानी कितना आ जाएगा? 115, यानी सी होंगे 115 सी। 19 में करा दिए गए 4 विकल्प
दिए गए आकृति का चयन, जल बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, यानी इसका जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब पूछता है तो आप ख्याल करेंगे, जल प्रतिबिंब जब ऐसे दिया है, जल प्रतिबिंब से दिया ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कौन हो जाएंगे, डी। ध्यान देंगे, जल प्रतिबिंब जब भी पूछता है तो ऐसे रहता तो डी हो जाएगा ऑप्शन। बीस नंबर प्रश्न को देखेंगे, कर प्रश्न आकृतियां निहित है, प्रश्न आकृतियां निहित है, किसमें निहित है, ऐसा किसमें दिख रहा है, तो ध्यान देंगे, ऐसा देखिए तो एम किसमें दिख रहा है, तो यहां देखेंगे आप, यहां गौर से आप ध्यान से देखेंगे तो ए भाई देखिएगा तो एम बन रहा है, एम बन रहा है यानी बी, और बी ऑप्शन कहां दिया है, सी में दिया है, बी ऑप्शन कहां दिया है, सी में, तो सी होंगे। कर पहिया में तिल्ली होता तो पंखा में क्या होता, पहिया में तिल्ली होता है, पंखा में क्या होंगे, पंख होंगे, पंखा में क्या होंगे, पंख, पंखा में क्या होंगे, पंख होंगे। रीजनिंग है 2017 करेंट के रिलेटेड भाई, इसको 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, करा किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर, तो करा इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, तो किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज मानेंगे किसी समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, कितना है 41, तो यहाँ 41 धरेंगे। उसके बाद फिर कह रखा इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कह रखा है इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, तो भाई 41 सेंटीमीटर दिया, इसका एक ट्रिपलेट जानते होंगे, 9 40 41 होता है, 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है, 9 40 41, तो ये 41 अगर मानते हैं तो ये 9 मानेंगे, ये 9 मानेंगे, ये कितना आ जाए, ये 40 होगा, 40 होगा भाई पूरा, तो ये 20 होगा, नहीं नहीं नहीं, 9 40 41 ना, तो ये 9 होगा, आई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आई देखिएगा 9 40 41, तो ये 9, तो ये भी 9, आई 40, तो ये भी 40, यानी पहला विकर्ण आ जाएगा 80 और दूसरा विकर्ण, लेकिन ई आप देखिएगा कि 720 क्षेत्रफल आता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, तो 40 40 कितना 80, आई 9 9 कितना 18, चेक कर लेंगे, यहाँ ध्यान देंगे 40, तो 18 चौक 72 यानी 720, और 720 आ रहा है क्षेत्रफल, तो यही दोनों विकर्ण का योगफल कर देंगे, 9 9 18 और 40 40 80, यानी आ जाएगा कितना 8 और 9, यानी 98 आ जाएगा ऑप्शन सी, 98 आ जाएगा ऑप्शन सी। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होता है, तो गति के, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, गति की, गति का सूत्र क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है, mgh। ये सब रीजनिंग भाई इतना आसान पूछा था कि आप देखिए देखते साथ यानी कि आप क्लिक कर सकते नहीं, देखेंगे और दिमाग काम कर जाएगा कि किस तरीका से आपको रीजनिंग पूछा था। देखिए यहां पर से 0 का क्यू 0, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 होता है, 4 का क्यू 64 और 4 का क्यू 64 यहां डी में है नहीं, यहां देखिए मैथ पर आ जाएंगे, करा यदि 493 भागा 29 तो देते कितना था 17, तो करा इतना भागा इतना क्या होगा,
तो ध्यान देंगे 4.93 और इसको आप भाग देंगे 0.0017। आप देखिए ऊपर ये प्रश्न आता है, ऐसा आपको परीक्षा में बिल्कुल आएगा। 4.93 और 0.0017 है, तो ऊपर देखिए नीचे 4 अंक के बाद पॉइंट, तो ऊपर भी 4 अंक के बाद पॉइंट बना देंगे। अब देखिएगा ये वाला पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 17 से इसको काटिएगा तो 29 बार में ही कट जाएगा। 17 से इतना काटेंगे तो 29 बार में कट जाएंगे और 2 गो जीरो, यानी 29 पर डबल जीरो, और 29 पर डबल जीरो ऑप्शन डी होंगे। 29 पर डबल जीरो ऑप्शन डी। करा द फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक ने जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्य कीर्ति है। जोडी बालन, जोडी बालन, जोडी बालन हो जाएंगे, जोडी बालन। मैथ पर आ जाएंगे। देखिए करा लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में, टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात, लाल और हरे टोकनों का अनुपात कितना दिया है? 5:12। फिर करा जबकि गुलाबी टोकनों और लाल, गुलाबी को जी मान लेंगे और लाल को आर मान लेंगे। टोकनों के साथ अनुपात 7 अनुपात कितना? 7:15। तो कहा रखा है अनुपात में था, तो हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या होगा? हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या होगा? तो हरे टोकन गुलाबी, तो गुलाबी निकालना, हरे टोकन का गुलाबी निकालना है। चलिए रेड, हरा और गुलाबी तीनों निकालने के लिए हम बता देते हैं, लेकिन परीक्षा पर आप 2 ही पूछना था, 2 ही निकालते। यहां ध्यान देंगे जो कॉमन रहेगा उसको नीचे वाला कॉमन ऊपर से गुना करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, और जो ऊपर कॉमन रहेगा वो नीचे गुना करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा। तो नीचे में कॉमन था 15, तो 15 पकड़िए, ऊपर गुना करेंगे दोनों में तो आर मिल जाएगा 15×5 75, एच मिल जाएगा 12 गुना 15 कितना? 180 होता है। और जो ऊपर में कॉमन था उसको नीचे में गुना करते तो 7×5 35, 7×5 35, आर कॉमन था उसको नीचे में गुना करेंगे तो जी निकले। अब आपसे हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या होगा? हरे टोकन का गुलाबी टोकन से, हरे टोकन का गुलाबी टोकन से, तो 180 और यहाँ कितना? 35। 5 बार में काटेंगे तो 36×5 180, और 5 बार में कितना? नीचे 7, यानी आ जाएगा 36:7, 36:7 आएगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? गैस कौन सी होती है? सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होगा। गैस कौन सी होती? नहीं सॉरी भाई, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। करा बेंजीन में सिग्मा और पाई अवंध की संख्या कितनी होती है? तो 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई संख्या कितनी? तो 12 और 3, 12 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करती थी? पशुपति की। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन। क्या मारेंगे? बाइनरी विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन होगा, बाइनरी विखंडन।
देखो रीजनिंग का भाई, कह रहा है कोड में ग्रीन को आप इतना लिख रहे हैं, तो कह रहा उसी कोड भाषा में पिंक को क्या लिखेगा, PINK को क्या लिखेगा, यही ना। इसमें क्या संबंध है भाई, देखो तो 7 को 9 लिख तो बढ़ा दिया, और 18 है तो 18 को 20 किया, ई देखिए 5 है बढ़ा दिया, फिर 7 लिख दिया, 14 को 16 दो बढ़ा कर लिखा हुआ है, दो बढ़ा कर लिखेंगे तो 16 को 18, 18 के मतलब आर, यहाँ पर से आई 9, 9 दो 11, 11 का मतलब के, 14 को 2 बढ़ाएंगे तो 14 दो 15, के मतलब 12 13, यानी कि 2 बढ़ा देंगे तो 11 दो 13, 13 में कुछ होता एम होता है, यानी कि आर के पी एम, किस में आर के पी एम, डी हो जाए। अब देखो भाई वर्गमूल, एक वर्गमूल आपको परीक्षा में हमेशा 1 नंबर का आता ही आता है, नहीं वर्गमूल आपको परीक्षा में हमेशा एक प्रश्न के लिए आएगा ही। ध्यान देंगे, कह रहा है 5329, बहुत शॉर्ट में हम बताते हैं भाई, आप देखेंगे 5329, 5329 का वर्गमूल क्या होगा। और जब भी आपको वर्गमूल पूछेगा, 5329 का वर्गमूल पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले वर्गमूल में लास्ट में हम वर्गमूल का वीडियो बनाकर अपलोड किए भाई, जाकर देख लेंगे, आपको वर्गमूल कभी नहीं छूटेंगे। ध्यान दें, यहां पर से 9 दिया है, तो जिसके लास्ट में 9, तो आप 1 से लेकर देखिए 9 तक में किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है, तो एक 3 के करेंगे तो 9 का 3 का स्क्वायर 9 आता है, इकाई अंक 9 आता है, 7 के स्क्वायर करेंगे 49, यानी इकाई अंक 9 आता है। उसके बाद इधर से 2 अंक छोड़ेंगे, इधर से 2 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद आप 53 पर फोकस करेंगे भाई, के आसपास में स्क्वायर, इसके आसपास में स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, इससे ज्यादा नहीं, 8 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर, तो यहां भी 7, यहां भी 7। उसके बाद आप 73 होगा कि 79 होगा, तो यहां 73 है, यहां ध्यान देंगे 7 लिखे थे तो एक वर्ग के गुना करते, 7 लिखे हैं ना यहाँ, तो 7 और एक वर्ग के तो 56, 56 से ही बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, 56 से ही छोटा रहेगा छोटा वाला आंसर, 56 से 53 छोटा है ना, तो छोटा वाला आंसर कितना हो जाएगा 73, छोटा वाला आंसर कितना हो जाएंगे 73। 35 पर आ जाएंगे, करा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है, जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है, सबसे छोटा वर्ग होना चाहिए, कि 6400 है, 600 है और 14,400 है, 4900 है, तो सबसे छोटा 3600 ही ना दिख रहा है, तो क्या 8 से ही 36 कटता है, तो आप 8 का विभाज्यता का नियम क्या जानते हैं, अंतिम 3 अंक, और अंतिम 3 अंक देखिए 8 7 56, 8 पर 40 कट रहा है, 15 से कट जाए ऐसी कट रहा है, 15 15 चौका 60 कट रहा है, 20 से भी कट ही रहा है, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन। नहीं 36 नंबर प्रश्न पर आएंगे, कह रहा है 2/3 को 10.2/3 को यानी 10 तिया 30 और 2 32, यानी 32/3, 32/3 को संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि भागफल किस संख्या से इसको विभाजित किया जाना चाहिए, ताकि भागफल कितना आ जाना चाहिए 20, ताकि भागफल कितना आ जाना चाहिए 20। अब ऐसे भाई लिखेंगे तो इसको हल करिएगा तो 32/3, इसको उलट देंगे 1/x बराबर कितना 20, काट देंगे 4 बार में 4 8 32, 4 बार में काटेंगे 4 5 20, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसके नीचे तिरछा तिरछी गुना, 5 गुना 3 यानी 15 x बराबर 8, यानी x बराबर कह सकते 8/x बराबर कह सकते 8/, x बराबर बोल सकते 8/15, यानी ऑप्शन सी होंगे 8/15, ऑप्शन सी। करा ACl2 + 2HgCl2 अभिक्रिया कितना बनता है भाई, तो उपरोक्त अभिक्रिया
क्या ऑक्सीकृत होगा, तो क्या ऑक्सीकृत होगा, SnCl2, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण क्या बनता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का अगर सूत्र की बात करेगा C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है, तो ध्यान देंगे। उनचालीस नंबर प्रश्न पर आएंगे। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हुए, किस रूप में, समानांतर रूप में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है, तो संयोजन के का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर क्या होगा। तो भाई जी ध्यान देंगे, 1/r अगर समानांतर क्रम में रहेगा तो 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट करके होता है। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो r बराबर बोल सकते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट करके, नहीं तो ध्यान देंगे समानांतर क्रम में रहेगा तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट करके, श्रेणी क्रम में रहेगा तो r1 r2 और 3 डॉट डॉट करके। तो 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हुए, नहीं तो ध्यान देंगे यहां पर से 1/10 और 1/10 दो बार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 10-10 दो बार कर देंगे, तो यहाँ पर से 1/r बराबर इतना बोल सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10-10 कट जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 से इसको 2 5 10 भाई 1/r बराबर 1/5, r बराबर बोल सकते हैं कितना, r बराबर 5 आ गया। लेकिन श्रृंखला में जोड़ा जाता है भाई 5 10 15 ओम, 10 5 15 ओम आ जाएंगे। 5 ये निकला समानांतर क्रम से और 10 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो 10 15। ये रीजनिंग भाई आपको बहुत देखिए गुना, यहां पर सबसे पहले जितना फास्ट में आप जल्दी होता लिख देंगे 35 और -7 गुना कितना 14 और भागा 28, माइनस का भाग, माइनस का अर्थ भाग, उसके बाद फिर करा भाग का अर्थ प्लस, भाग के अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुना। हल करिए कि देखेंगे क्या आता है। पहले भाग के क्रिया, पहले कहा करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, 7 5 35 5 आया। उसके बाद यहाँ देखें माइनस में है तो 28 और 5 प्लस 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 वाला एक साथ जुटेगा ना, तो 28 और 5 कितना 33 और 33 में से 14 जाएगा, माइनस वाला घटेगा, 13 में से 4 गया तो 9 और 2 में से 1 गया तो 19 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन ए होगा। इकतालीस में कर दिया गया अगर आप मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाते किसी व्यक्ति के शरीर में अंतरराष्ट्रीय इकाई है तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बताएं। टोटल कितना था भाई, टोटल कितना 1000 ना, टोटल 1000, टोटल 1000 तो टोटल के तुलना, टोटल के तुलना टोटल से कैल्शियम पूछ रहा है, कैल्शियम कैसे गुना 40 से, कैल्शियम कैसे गुना 40 से गुना करेंगे, 00 कट जाएगा, नहीं आ जाएगा कितना 400 आ जाएगा, कैल्शियम कितना 400 आ जाएगा, और 400 आ जाएगा तो ध्यान देंगे 400 आ जाएगा, 400 यानी ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बयालीस नंबर प्रश्न में क्या बोला है, तो करा दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से सही हो सकते हैं ना। करा आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी खो दी है। करा आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी है, अनुमान लगाए।
आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है, ऐसा थोड़े भाई, असुरक्षित कैसे है? आईटी कोई भी नौकरी करिएगा है ना, कर आईटी सेक्टर कंपनी अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है, नहीं ऐसा भी नहीं। यानी बोल सकते एक और दो दोनों गड़बड़ है, एक और दो दोनों गड़बड़ है, तो आप कह सकते हैं ना तो एक और ना अंकित है। चलेंगे ये मैथ को देखिए, दिनों के 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए देना देना पड़ा, इसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता 56 रुपया घट गया। तो कह रहा है शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई, शुरुआत में कितना राशि दिया गया। शुरुआत में मान लीजिए x रुपया मिलता था, शुरुआत में अगर रुपया मिलता था तो 6 दिन काम किया है तो कितना आ जाएगा 6x। उसके बाद करा है कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम में 4 दिन और बढ़ा दिया। पहले 6 दिन करता था, जो 10 दिन करना लगेगा तो 10x मिलना चाहिए, टोटल टोटल कितना मिलना चाहिए 10x। इसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता 56 रुपया घट गया। यहाँ कितना कर देना 56 रुपया घट गया। शुरुआत में उसे कितना राशि दिया गया, कितना राशि दिया गया तो 6x और 10x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x बराबर कितना 56, काट देंगे 4 बार में x बराबर कितना 14, x बराबर 14 है तो शुरुआत में कितना 6x ने 6 दिन करता था, प्रत्येक दिन उसको 14 रुपया मिलता था, 6 दिन करेगा तो 14 गुना 6, 14 गुना 6, 14 छक 84, 14 छक 84। लेकिन शुरुआत में कितना राशि दी गई थी आता नहीं के कार्यक्रम की गई थी, परंतु कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा। 6 दिन करता था वो 10 दिन करने लगेगा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता 56 घट गया। तो शुरुआत में उसे कितना राशि दिया जाता था, तो भाई यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 4x बराबर 14 आ जाएगा, 14 छक 86 यानी 140 आ रहा है। कुछ देखते हैं कुछ गड़बड़, 560 तो आ नहीं भाई। औसत भत्ता कितना 56 रुपया घट गया ना, तो रुको तो भाई यहाँ ध्यान देंगे कुछ प्रश्न ऐसा है। 6x यहाँ पर से कोची कर रहा है 4 दिन और बढ़ाना पड़ा तो 10 दिन करेगा, लेकिन क्या बोल रहा है भाई प्रतिदिन का औसत 56 रुपया घट गया। आप टोटल कितना माने थे x ना, और 56 रुपया घट गया, तो आप बोल सकते x माइनस कितना 56, ऐसे x माइनस कितना 56। आप देखिए करिए तो यहाँ 10x और यहाँ 6x घटा के कितना 4x, यहाँ गुना करेंगे तो ये 560 आ जाएगा, 10 गुना 56, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर से 140 और 140 आ जाएगा। तो एक दिन का औसत वो 140 था, 6 दिन काम करेगा तो 140 14 छक 84 यानी आ जाएगा 840, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। 4000 का 54% कितना होगा, 4000 का 54%, 4000 का 54% कितना होगा, 4000 का 54% प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो 4 चौक 16 के 6, बाकी 1 5 चौक 20 और 21 यानी 2160, 2160 ऑप्शन डी होंगे, 2160 ऑप्शन डी होंगे। 45 पर आ जाएंगे। करा निम्नलिखित कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है, और दर्पण प्रतिबिंब ऐसे है, सही दर्पण जो ऐसे उल्टेगा, और ऐसे उल्टेगा तो आप ही सोचिए ये ऐसे उल्टेगा तो भाई यहाँ आर में कोई परिवर्तन नहीं किया, ए ऑप्शन नहीं होंगे, ए ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी देखिएगा
यहां पर ऐसे उल्टेंगे यार, आई उलट के लिख दिया यार, देखिए तो ए भी ऑप्शन नहीं होंगे, नहीं ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी। ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न, आसान है प्रश्न, लेकिन परीक्षा में बहुत ऐसा आता नहीं, आप बनाकर देखेंगे बहुत आसानी से इसको बना दीजिएगा, ध्यान देंगे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 15:11। यदि उनका महत्तम संवर्तक 13 दिया है, महत्तम संवर्तक कितना 13, महत्तम संवर्तक कितना 13, देखिए 15:11 का महत्तम संवर्तक कितना 1 आएगा, तो महत्तम संवर्तक का तुलना महत्तम संवर्तक से, तो संख्याएं क्या होगा, संख्या पूछेगा तो यहाँ 15 से गुना, और दूसरा संख्या पूछेगा 11 से गुना, यहाँ 13 गुना 15 करेंगे, 13 पच्चे 65 के 5 बाकी 6, 13 गुना 1 13 और 13 6, 13 6 19 यानी 195 आ जाएगा। 13 गुना 11, 11 का टेबल पर 11 तिया 33 के 3 और बाकी 1, 11 गुना 1 11 1 कितना 12 यानी 123 आ जाएगा, यानी 195 और 100 भाई गुना भरिए, 11 तिया 33 का 3 ना, बाकी 3 बचा, तो 11 3 14 होगा, 195 और 143 आ जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है, आप कुल कह रहा है झुंड में कितनी गायें काली है, इसको निकालने के लिए कह रहा है एक झुंड में कितनी गायें काली हैं, इसको निकालने के लिए आप क्या कह रहा है, कुल 60 गाय हैं, कुल 60 गाय हैं और उनमें से 40% गाल, एक कथन एक में बोला था कि कुल 60 गाय हैं और उनमें से 40% काली है। तो भाई दोनों जब तक ऑप्शन आप नहीं लेते हैं, दोनों ऑप्शन जब नहीं लेते तो आप हल ही नहीं कर पाएंगे। एक ऑप्शन में कह रहा था टोटल 60 है और एक ऑप्शन में कह रहा है उसका 40% काली है, तो 60 का 40% यानी 24 गो काली, यानी दोनों रहेगा तभी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक और दो दोनों सही होंगे, एक और दो दोनों सही होंगे। करा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं होंगे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे सही, ऑप्शन एक सही होंगे, ऑप्शन एक सही होंगे। चलिए नीचे दिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों, ये तो वही है भाई। करा हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। चलिए 49 नंबर पर आ जाइए। कह 13 बरस पहले राम की उम्र सनी की उम्र की दुगनी थी, वर्तमान में 3 बरस के बाद सनी की उम्र राम की उम्र 3/5 होगी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या होगा, यही ना कह रहा। देखिए यहां पर से 13 बरस पहले सन्नी की उम्र की दुगनी होगी, राम और सन्नी कह रहा 13 बरस पहले, तो 13 बरस पहले की बात किया तो यहां पर से 13 बरस पहले कह रहा 13 बरस पहले राम की उम्र सन्नी की उम्र की दुगनी थी, और दुगनी का मतलब एक का कितना 2, फिर क्या कह रहा है दुगनी थी, उसके बाद क्या बोला वर्तमान से 3 बरस के बाद, वर्तमान से 3 बरस के, वर्तमान से 3 बरस के बाद सन्नी का उम्र राम की उम्र के, जिसमें अनुपात के पहले जिसमें का से लगा रहा तो उसे हर दूसरे को राम की उम्र के, तो राम कितना हो जाएंगे 5 और सन्नी कितना हो जाएंगे 3। अब दो व्यक्ति की का अंतर हमेशा समान, अंतर करने के लिए नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, तो 5 और 3 में कितना का अंतर 2 का, तो ऊपर 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से, 2 और 1 में अंतर 1 का, तो यहाँ 1 से गुना तो यहाँ भी 1 से। अब 13 बरस पहले और 3 बरस, 13 बरस पहले और 3 बरस बाद दोनों में अंतर कितना का 16 का। यहाँ पर देखिए 2 और 3 दोनों में अंतर कितना का 1 का। अब आपसे पूछ रहे राम की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो कैसे गुना 4 से 16 चौका 64 आया, लेकिन 13 बरस पहले क्या गया 64 आया, राम की पूछा तो 4 से गुना तो 64 आया जो 13 बरस पहले क्या गया। अब वर्तमान में लाने के लिए 13 और जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 6 1 7 यानी कितना जाएंगे 77, यानी ऑप्शन डी सही होंगे, ऑप्शन डी सही होंगे। कर आदि किसी शुद्धात्मक लेंस की शक्ति
+2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर है, तो लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होगा। ये लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। करा तक ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें, इनमें से नीचे दिए गए कौन सा अनुमान निहित होंगे। करा महान अलेक्जेंडर नश्वर था, नश्वर था। महान अलेक्जेंडर था? नहीं। महान अलेक्जेंडर मानव था। महान अलेक्जेंडर ग्रीक थे? नहीं। महान अलेक्जेंडर मानव थे। यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? केवल धारण एक अंतर्निहित होंगे, केवल धारण एक अंतर्निहित होंगे। करा या दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर सीमा, जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह तक सड़क इससे आया गया है। जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। करा एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, यह टकराती है और 2.5 मीटर के ऊंचाई तक बाती है, तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो भाई आप ध्यान देंगे, टोटल 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस आया, यानी कितना हमको घाटा लग गया? 2.5 मीटर तक ऊंचाई तक वापस आया, यानी 7.5 को घाटा लगा। तो जितना घाटा लगा करा, गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुआ? तो जितना हानि हुआ ऊपर और टोटल नीचे गुने कितना? 100। ये वाला पॉइंट से 00 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा, 75% आएगा, 75%। निम्नलिखित वाक्यों को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है कभी कभी। ध्यान दें, सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। करा उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए तो भाई क्या संबंधित नहीं, संबंधित नहीं है। तो ऐसी आपको दिख रहा होगा कि देखो ये बराबर लाइन, दोनों के बीच के दूरी बराबर, बराबर बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, लेकिन ये ने खींचा, ये ने खींचा। आप कह सकते हैं, ध्यान देंगे, 3 को एक नियम दिख रहा है, एगो अलग दिख रहा है, तो सी, यानी सी को कहाँ रखा है? बी में, बी को बी में है ना। तो 56 निम्न से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग? चलिए करेंट है 2017, ये भी भाई करेंट के रिलेटेड, इसको भी छोड़ेंगे। अब आ जाइए यहाँ रीजनिंग दिया डायरेक्शन से। कर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? करा 3 किलोमीटर चलता है, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है तो पश्चिम भाई जी इधर ना, अब पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर, और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर ऊपर हो जाएंगे, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। एक्स की यात्रा का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का न्यूनतम दूरी क्या होगा? दोनों के बीच न्यूनतम दूरी, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी। 3 4 5 ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी। देखो भाई रेल से प्रश्न आया है, करा एक ट्रेन 375 मीटर लंबे को 27 सेकेंड पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? ट्रेन का कंसेप्ट हम बोल देते हैं भाई, कोई रेलगाड़ी, चलती गाड़ी, रुकी गाड़ी, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करे तो दोनों के दूरी आपस में जुट जाते हैं, दूरी के बाद दोनों के चाल क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। दूरी कोई भी दिशा में रहेगा हमेशा जुटेगा, लेकिन चाल जो होता है, अच्छा दोनों के दूरी जुट जाते हैं।
और चाल भाई जी विपरीत रहेंगे तो चाल जुटेंगे, और एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेंगे। लेकिन कोई रेलगाड़ी टावर को, मीनार को, इलेक्ट्रिक टावर को पार करे, यानी जो खड़ा के रूप में रहे उसको पार करेगा तो रेलगाड़ी अपनी दूरी स्वयं तय करेगा। लेकिन रेलगाड़ी चलती गाड़ी, रुकी गाड़ी, प्लेटफॉर्म ये सब को पार करेगा तो दोनों के दूरी जुट जाएंगे। तो यहाँ जोड़ देंगे भाई, देखिए एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की, ये कौची हो गया दूरी, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। और चाल दिया था 70 किलोमीटर पर घंटा, चाल 5/18 और गुना समय कितना 27 सेकेंड दिया है। समय कितना 27 सेकेंड, कटता है काट देंगे 9 बार में, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 बार में काट देंगे तो कितना 14, 5 तिया 15। और यहाँ पर से ध्यान देंगे, यहाँ 35 बार में नहीं कटेगा, नहीं 35 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 375 और प्लस एल बराबर 15, 15 पचे 75 के 5 और बाकी 7, 15 15 15 45 और 7, 45 7 कितना 52, यानी 525 आ गया। तो एल बराबर निकालना रहेगा तो प्लस में 375 उन्हें जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 525 में से 375 जाएगा। तो यहाँ 5, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 3 गया, तो 4 में से 3 गया तो यानी 150 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। तो आपको कंसेप्ट पता चल रहा होगा। करा इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, कौन सी नोबेल गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना नोबेल गैस नहीं है, हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। ये भाई हो गया, देखिए ध्यान देंगे होंगे नहीं, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न को आप बनाने से पहले आप सोचिए कि इसको किस तरीका से बनावे कि आप जल्दी हल करें। बनाने के तरीका बहुत है भाई, लेकिन आप इस प्रश्न को प्रैक्टिस करके ऐसा वाला याद रखेंगे, परीक्षा में आ सकता है। देखिए यहां पर से आप देखिएगा, जब भी यहां कह रहा ए और बी साथ मिलकर, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को, ए और बी जब दो आता है तो ए और बी मिलकर किसी काम को कई दिन में करता है 12। ध्यान दें 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। या ए अकेला काम करके आधे काम को पूरा करता है, ए अकेला करता तो आधा काम कर देता है, यहां तक सही, और फिर छोड़ जाता है। और इसके बाद बी अकेला काम शेष काम पूरा करता है, और इस काम को पूरा करने में टोटल कई दिन लगता है, 25 दिन लगता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है तो बी द्वारा काम करने में कितना दिन लगाए जाएंगे, इसको जानते हैं आप बाई ऑप्शन से पकड़ के चलिए। अगर बी द्वारा हम 20 दिन सबको डेट मान लेते हैं, सी बी द्वारा कितना मान लेते हैं 20 दिन मान लेते हैं। बाई ऑप्शन से देखिए आप बी बराबर, आप कहिए बी बराबर आप 20 का जल्दी से मान लिए भाई। आप सोच सकते हो कि कौन ऑप्शन आ सकता है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो इसको भी चेक कर सकते, लेकिन 22 को पहले नहीं चेक कर सकते थे आप। 18 और 12 सी को पहले चेक करते हैं। देखिएगा यहां पर से जिसका जिसका समय दिया रहेगा उसी उसी का क्षमता लिखते हैं कि नहीं। तो ए और बी मिलकर बी बराबर 20 दिन माने हैं, तो 12 और से कटने वाला राशि 60, 12 50 60 और बीतिया 60। अब 60 काम को देखिए हमको 25 दिन में हो जाना चाहिए, 60 काम जो है 25 दिन में हो जाना चाहिए। तो ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता था, ए एक, अच्छा ए का यहां निकाल दो भाई, ए का आ जाएगा दोनों मिलकर 5, तो एक आ जाएगा 2। तो ध्यान देंगे यहां ए आधा काम करता है, तो ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता था, और आधा काम करने के लिए यानी 30 काम करेगा, और 30 काम करेगा तो यहाँ 15 गुना,
30 काम करेगा, इसका मतलब 15 से गुना करेंगे नहीं। अब बी अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है, इस काम को पूरा करने में लगता अकेला आधा काम तो यहाँ हो गया। तो यानी बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 30 कुर्सी बनाने में तो 10 दिन लगेगा, तो 10 दिन और 15 दिन टोटल कितना 25 दिन आया, और 25 दिन आया, मतलब यानी कि सी ऑप्शन सही होंगे। आप इस प्रश्न को भले आप ऑप्शन तो बहुत लॉन्ग होंगे, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। क्रॉस परागन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागन के कारक नहीं है? पौधे। कौन सा परागन के कारक नहीं है? तो पौधे नहीं है। क्रॉस परागन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागन कारक नहीं है? तो पौधे होंगे, पौधे। कर किसी समचतुर्भुज का एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? 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 समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक, क्या दिया भाई रुको, और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? यही ना। देखिए, तो एक भुजा इस समचतुर्भुज मानेंगे, और समचतुर्भुज मान लिए, और समचतुर्भुज का एक भुजा 13 और उसका एक विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया 10 सेंटीमीटर, तो ई वाला पूरा विकर्ण 10, तो ये 5, तो ये भी 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट जानते होंगे, 5 12 13, 5 12 13 12, भी 12। तो अब कहा रखा दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो 12 12 24, दूसरे विकर्ण की लंबाई तो 12 12 24 आ जाएगी। 2016 में टाटा सन्स नहीं, तो चलो करंट है भाई, छोड़ो। ये रीजनिंग देख रहे हैं, हमेशा सेट में आ रहा भाई, और एलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम देंगे तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आएगा ही यार। कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा एक नियन कौन कौन दिखता है भाई। जैसे इसमें देख रहे हैं कि 1 3 सब में 1 3 5 1 3 5 1 3 5, इससे आप नहीं छाड़ सकते। एक करना चाहिए, आपको भी लगेगा कि ऐसा 2 7 9 2 7, बीच में देखिए कर दिया थी, कैसे होगा? 2 था 7 था और 9, ये दोनों मिल रहा था, लेकिन ये देखिए बीच में 3 होंगे। 2 4 8 मिलता है, 2 4, तो ये भी नहीं होंगे। आप देखिए तो 6 4, ये दोनों आधा, ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। आइए देखिए मिल, और सब 4, तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़े और दिए गए जानकारी से यह तय करे कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य को तर्क संगत रूप से अनुसरण करता नहीं। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता भाई। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। कर समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, नहीं पकड़ सकते, नहीं कर हर किसी अतीत के अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपको जो भी समस्या भाई, समस्या से झगड़ना पड़ेगा और समस्या से लड़कर आगे बढ़ना होगा। तो आप दोनों सही है, यानी बोल सकते हैं कोई भी समस्या आता है तो भाई उससे लड़ना होगा ही। तो कह सकते हैं 1 और 2 दोनों अनुसरण करता, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता, दोनों सही है। अब निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण है? जब भी आपको स्टार अगर बनेगा, जब भी आपको स्टार बनेगा, जब भी स्टार बनेगा, इसमें आप कितने त्रिकोण होंगे? 10। जब भी स्टार, इसमें से त्रिकोण यानी कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा? 10 होगा, याद रखेंगे, ये याद रखने का चीज है।
देखेंगे 68 नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है। QOL यहाँ पर क्या भाट, यहाँ QO 17 को 15 2 घटाया और 15 को 12 3 घटाया, यानी 2 घटाया 3 घटाया, अब क्या 4 घटाया तो 5 घटा देगा, और 8 में से 5 जाएगा 3, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे डी। ऑप्शन कौन हो जाएंगे डी। रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई का वर्तमान उम्र कितना है 7। रथिन की वर्तमान आयु कितना है 16, जबकि उसकी चचेरे भाई का उम्र कितना है 7 दिया है। कह कितने वर्ष के बाद रतीन का उम्र चचेरे भाई के उम्र का 1.5 गुना हो जाएगा। रतीन का उम्र जो हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कितने वर्ष की बात बोला, तो यहां पर से हम बोल सकते हैं वर्तमान में 16 वर्तमान में 7, तो अगर x वर्ष के बाद बोलेंगे तो 16 प्लस x, यहाँ x वर्ष के बाद बोलेंगे तो यहाँ पर से कितना 16 प्लस x बराबर ये आ जाएगा कितना, नहीं कि 7 प्लस x। लेकिन कितने वर्षों के बाद रथीन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना होगा। चचेरा भाई की उम्र का 1.5 गुना, 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा x हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 3x, कितना 2x, घटा के कितना x, यहाँ 7 21, यहाँ 16 दूनी 32 और 21 में अंतर कितना 12, 2 में से गया एक, यानी कि आ जाएगा कितना 11 आएगा भाई। यहाँ 16 दूनी 32 और 7 21, दोनों में अंतर कितना 11। तो आपसे देखेंगे आपसे क्या पूछा है, कितने वर्ष, वही x का मान ही पूछ रहा था, 11 वर्ष ही आंसर आ जाएगा। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य जिसमें से लिथियम और सोडियम शामिल है, पोटेशियम होगा। लिथियम और सोडियम शामिल है तो पोटेशियम, लिथियम और सोडियम शामिल है तो पोटेशियम। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है तो 71 नंबर का प्रश्न देखो भाई, कह रखा विद्युत रोधियों के प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10 पर पावर 12 ओम, यहाँ 10 पर पावर 17 ओम मीटर। 72 नंबर प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना था 15, 10 को औसत कितना था 15। कह रहा जबकि कक्षा के सभी 25 छात्र इस परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना प्राप्त हो जाता है 25, तो 25 को सामने कितना 16.2, यहाँ आपसे पूछ जाएगा कितना 15 को के। तो आपसे कह रहा कक्षा के सभी छात्राओं होगा, एक कक्षा के सभी लड़कों 10 लड़का था उसका 15, कह रहा जबकि कक्षा के सभी 15 छात्रों, तो लड़का लड़की दोनों मिलाकर कितना हो गया 25 हो गया। उसमें कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या होगा, छात्राओं का औसत क्या होगा, नहीं 15 को औसत। तो आप जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। एक तो तरीका भाई इसको गुना करके, लेकिन रुकिए आप शॉर्ट में ही बनाइए, 5 बार में कटता पहले इसको काट दो भाई, 15 पंदुनी 10 5 25 मान के बनाएंगे तो यहाँ 16.2 मान लेंगे। अपने औसत से कम लेकर जाएगा तो प्लस होंगे, 16.2 से 15 पर आ जाइए, 16.2 से 15 इसमें अगर घटाते हैं तो यहाँ 2 और 6 में से इतना कम है, तो ध्यान देंगे कम लेकर जाएगा तो प्लस, शेष ग्रुप में अपने औसत से कम जाएगा प्लस, यानी 1.2 गुना कितना 2, और उसके बाद यहाँ शेष 3 चौक 12 0.4 में कट जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 16.2 और प्लस यानी 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, बाकी 1 और 16 कितना 17, यानी 17 आ जाएगा ऑप्शन बी। आप एवरेज पढ़ोगे तो समझ रहे होंगे।
करा दिए गए चार्ट को पढ़े और निम्नलिखित का उत्तर दे। दक्षिण अंकित सीट जीती है। तो ध्यान देंगे पार्टी ए ने कितने प्रतिशत 1 स्थान तक ही ज्ञात करेंगे सीट जीती। तो दक्षिण में ए कितना है, दक्षिण ए हुआ, पूर्वी हुआ, पश्चिम ए हुआ, उत्तर ए हुआ। तो कह रहा दक्षिण में, तो दक्षिण में टोटल कितना 40। दक्षिण में टोटल कितना होगा, दक्षिण में से ऊपर 1% होता है, उसके बाद आप टोटल जोड़ेंगे। तो यहां पर से जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 83 और 7 कितना होगा 90। 90 और 40 जोड़ेंगे तो 9 4 13 नहीं 130 आएगा, 130 टोटल। और प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, 0 0 कट जाएगा यानी कितना 400 और 400 बटे 13 आ जाएगा। 400 बटे 13 को काटेंगे तो भागा दो भाई 13 से, 400 को भागा देंगे तो एक बार में लगाइए, नहीं 3 बार में लगाएंगे। 33 39, 0 10 में से 9 गया 1, आई तो कट ही जाएगा, 10 बचा, यहाँ पॉइंट धरेंगे यहाँ, उसके बाद आ जाएगा कितना भाई 0 धरो, उसके 30 30 तो ऐसे दिख रहा था लेकिन फिर यहाँ 0 धरेंगे तो आ जाएगा 63 91, तेरोठी चलहोतल से 63 91 ना 63 91, लेकिन 30%, तो ये भी नहीं होगा। 63 91 ये आ रहा, ये आ रहा, नहीं 63 91 7 से ज्यादा नहीं, बी आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। कह रहा एक व्यक्ति दर्पण जिसमें परिवर्तन सतह के अंदर की ओर बकरी होती है, विक्रय उसे क्या कहा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण। 74 लास्ट 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे। या प्रश्न करेगा तो यहां डायरेक्ट सोचेगा भाई। कह रहा चेतावनी, चेतावनी तर्क में कह रहा चेतावनी शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप शराब का सेवन करेंगे तो हानिकारक होगा ऐसा बोल रहा है। तो चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, चेतावनी की आवश्यकता, का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। भाई ऐसा थोड़े है, आप शराब नहीं पीजिएगा तो क्या आप स्वस्थ, कभी कभी तो बीमार पड़ना ही पड़ना नहीं। तो ये तो ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करेगा, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करेगा। ऑप्शन है चेतावनी, आप पीता उसको चेतावनी तो भी पीता है, शराब का दो सही यानी कि ए आ जाए। तो ध्यान देंगे, आप पूरे वीडियो को अच्छी तरीका से देखेंगे, आपको एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है टोटल का भाई सिस्टम मेरा सुधर गया है टोटल। आपको जल्दी क्लास से ही लाइव रहेंगे। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें और जुड़ने का प्रयास करिए, अपने साथी को बताएंगे। आपको 4 से 5 शाम 4 से 5 रेस स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर जो आपको लाइव रहेंगे। आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।